नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछले वीडियो में हमने भारत के यमन राज्य यानी सबसे पहले हमने हिंद यूनान, उसके बाद में शक आए थे यानी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद में पल्लव आए और फिर लास्ट आए थे कुषाण। ठीक है, और आज इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, यानी जो कुषाण वंश थे, पल्लव के बाद जो आए थे कुषाण, उनको क्या बोला जाता था? यूची और तोखरी बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? यूची एवं तोखरी कहा जाता था उनको, तोखरी। और 19 के अंदर ये 5 कुल के अंदर बटा हुआ था। किसके अंदर बटा हुआ था? 5 कुल के अंदर बटा था। और उसी एक कुल में से हमारा आगे आया कुषाण वंश। ठीक है, कौन सा? कुषाण वंश। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुजुल कडफिसिस। क्या था? कुजुल कडफिसिस, कडफिस। ठीक है, और उसके बाद में जो कुलवंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क था वो प्रतापी राजा हुआ कुषाण वंश का। ठीक है, यानी जो पल्लव वंश के बाद में कुषाण वंश आया वो हमारा यूची और तोखरी कहलाते थे। और उन्हीं के अंदर ये 5 कुलों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक था हमारा कुषाण वंश था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था और उन्हीं में से एक सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी, अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी पेशावर। क्या राजधानी थी? पेशावर राजधानी थी इसकी। ठीक है, कौन सी थी राजधानी? पेशावर, या इसको पुरुषवर भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने अपनी जो राजधानी, दूसरी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी हमारी मथुरा बनाई थी। कौन सी बनाई थी? मथुरा बनाई थी राजधानी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि पल्लवों ने 58 ईसा पूर्व में एक संवत की शुरुआत की थी जो हमारा विक्रम संवत कहलाया, वैसे इन्होंने भी एक संवत की शुरुआत की गद्दी के बैठने के टाइम पे, और वो हमारा क्या कहलाया? शक संवत कहलाया। क्या कहलाया? शक संवत। ठीक है, यानी कुजुल कडफिसिस इसका संस्थापक था। इसका प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। और कनिष्क की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पेशावर थी। दूसरी इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मथुरा के अंदर बनाई थी। और इन्होंने क्या किया? गद्दी के बैठने के समय संवत की शुरुआत की, और वो क्या कहलाया? हमारा शक संवत। क्या कहलाया? शक संवत। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो हमारी बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियां हुई थी, चौथी जो संगति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद में जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, कौन? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी हमारी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क शासन काल में कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। उसके बाद में जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी महायान संप्रदाय के। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक चीनी जर्नल था जिसका नाम था हमारा पैनचोवा। क्या था? एक चीनी जर्नल था जिसका नाम था पैनचोवा। क्या नाम था? पैनचोवा। पैनचोवा था जिसने किसको हराया था?
कनिष्क को पराजित किया था। किसको? कनिष्क को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे। बहुत सारे यानी कुषाणों ने बहुत सारे आरंभिक में मुद्राएं जारी की। किसकी मुद्रा जारी की? स्वर्ण मुद्रा। क्या जारी की? स्वर्ण मुद्रा जारी की। और उन्होंने क्या किया? कुषाणों ने उत्तर और उत्तरी पश्चिमी, यानी कि उत्तर, ये हमारा पश्चिम हो गया, यानी ये वाले हिस्से में इन्होंने तांबे की मुद्राएं भी चलाई। ठीक है, क्या चलाई इन्होंने? तांबे के सिक्कों को भी जारी किया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कनिष्क का एक राजवेद था, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। कौन था? जिसका नाम था चरक। क्या था? कि उनका डॉक्टर था, उसका क्या नाम था? चरक नाम था। क्या नाम था? चरक, चरक। ठीक है, और चरक ने क्या किया? चरक संहिता की रचना की। किसकी? चरक संहिता की रचना की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं महाविभाष्य के जो सूत्रकार थे वो हमारे कौन थे? वसुमित्र थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की अध्यक्षता की थी। जो चौथी संगति हुई थी कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे रेशम का जो व्यापार होता था, जो उस पर नियंत्रण होता था, वो भी हमारा किसका होता था? कनिष्क के टाइम में होता था। ठीक है, तो जो कनिष्क था वो सबसे पहले जो रेशम का आविष्कार हुआ था वो पहले चीन के अंदर हुआ था और इधर आके कुषाणा ने उसको आरंभ किया। ठीक है, यानी एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, यानी पल्लव के बाद हमारे कुषाण आए जो यूची और तोखरी के लाए। उसके बाद में उन्होंने इस कुल को 5 कुलों में बटा हुआ था। जो सबसे शक्तिशाली कुल था वो कौन सा था? हमारा कुषाण वंश था। उसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे प्रतापी राजा हमारा कनिष्क, जिसने अपनी राजधानी बनाई पुरुषवर या पेशावर बोलते हैं, जिसको दूसरी राजधानी थी इनकी मथुरा थी। उसके बाद में गद्दी के बैठने के टाइम पर इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। उसके बाद में जो चौथी संगति हुई थी हमारी बौद्ध संगति, वो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्वर्ण मुद्राओं की। तो इन्होंने कुछ मुद्राएं चालू की, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, और कहाँ कहाँ की थी? उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कुषाण वंश के बारे में। आई होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।